मैं ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करता हूँ और आज इसी की उसमें बात चल रही थी कि हम ब्राह्मण हैं, हमारी कास्ट अपर कास्ट में आती है और इनसे दोस्ती नहीं करनी, इनसे हाथ नहीं मिलाना है, ऐसे ऐसे बोला जा रहा था। तो मैंने उनसे बोला कि तो उन्होंने बोला कि ये बात सच है, ये सही बोल रहे हैं। तो मैंने बोला ये कैसे हो सकता है भाई, ये क्या सच, इसमें अच्छी बात क्या बोली जा रही है कि किसी को किसी के कास्ट सिस्टम से उसको देखा जाता है, उसकी औकात दिखाई जाती है और देखा जाता है वो किस तरह का इंसान है। एंड मैंने बोला कि यार किसी के कास्ट सिस्टम पे अगर किसी को डिसाइड करते हैं तो उनके माथे में लिखा होना चाहिए कि ये इस जाति का है, एंड दे लाइक कि लिखा होना ज़रूरी है कि हाँ भाई ये इस जाति का है, ये उस जाति का है। अगर ऐसे ही डिसाइड करते हैं तो वो बहुत जज्बे से कह रहे थे कि ये बात सही कह रहे हैं। तो मुझे बहुत गुस्सा आने लगा, तो मैंने अपना पॉइंट रखने के लिए बोल दिया। तो मैंने बोला भाई कि 4 वर्ण होते हैं जिनको डिवाइड किया गया है उनके कामों के हिसाब से, मतलब जो जैसे जो ब्राह्मण है, जो गुरु है, जिन जिन पे विजडम है, जो टीचिंग देते हैं दूसरों को, तो वो ब्राह्मण कहलाते हैं। और जो क्षत्रिय होते हैं, जिन पे लीडरशिप क्वालिटी होती है, जो फेयरलेस होते हैं, जिनमें करेजस होते हैं, तो इनको क्षत्रिय बोला जाता है। और जो वैश्य होते हैं, जिनका अपना व्यापार होता है, जैसे बिजनेसमैन वगैरह हो गए, तो इन्हें वैश्य बोला जाता है। और जो शूद्र होते हैं, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो दूसरों के यहाँ काम करते हैं, तो इन्हें शूद्र बोला जाता है। पहले ये लाइन बाय लाइन हुआ करते थे और ये अब अप एंड डाउन होने से स्टार्ट हुए। तो जब से ये होने लगा तो अप एंड डाउन वाला सिस्टम की सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। तो इस चीज़ में ज़्यादा बोलचाल होने लगी कि ये अब अपर कास्ट में है, ये इससे हाथ नहीं मिला सकते, ये इससे दोस्ती नहीं कर सकते, हम इनके यहाँ खाना नहीं खा सकते। तो इस चीज़ पे बहुत बहसबाजी होने लगी थी। स्टिल की अगर तुम कास्ट सिस्टम पे बिलीव करते हो तो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि तुम कौन सा ब्राह्मण वाला काम कर रहे हो? क्या सभी ब्राह्मण टीचर्स है, कोई प्रोफेसर है, क्या सच में है? और कोई, और ऐसे तो बहुत से शूद्र भी हैं कि जिनमें ब्राह्मण से ज़्यादा ज्ञान है, बल्कि ब्राह्मण लोग तो बहुत से ऐसे हैं कि जो मीट मछली ये सब चीज़ें खाते हैं। तो अब मैं तुम्हें एक फ़नी एग्जांपल देता हूँ। अब जैसे कि कोई ब्राह्मण फैमिली का है, वो किसी कंपनी का एम्प्लॉय है और उस कंपनी का मालिक जो है वो शूद्र है। अब वो क्या, उस कंपनी के मालिक को जाके ऐसे थोड़ी बोलेगा कि भाई तू इस कंपनी का मालिक कैसे, इस कंपनी का मालिक तो मुझे होना चाहिए, मैं ब्राह्मण जाति का हूँ। तो ऐसे तुम्हारे पे नहीं होगा, क्योंकि ये जो डिवाइड किया गया था, ये पहले उनके कामों पे डिवाइड किया गया था। अब आगे का कोई ब्राह्मण जाति का कोई अगर वहाँ पे पैदा होता है तो वो कोई दूसरा काम पकड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि वो ब्राह्मण है तो वो उसी चीज़ का काम करेगा। ये आदमी के हिसाब से बनाया गया है। और तुम अगर एक एजुकेटेड आदमी हो, अगर तुम एक सच में इन चीज़ों से, मैट्रिक्स से में फंसे पड़े हो, ये कास्ट सिस्टम के उसमें, तो इन चीज़ों से बाहर आओ। कोई तुम्हें अनएजुकेटेड ही बोलेगा। एजुकेटेड आदमी कभी भी ऐसी फालतू की बातें नहीं करता है। तो मैं तुम्हें एक ही सलाह दूंगा कि पहले एक अच्छा इंसान बनो, उसके बाद जाके रिलीजन में आओ, उसके बाद जाके अपने कास्ट सिस्टम में आओ। कास्ट सिस्टम तो बात की बात है, पर एक अच्छा इंसान हो।